और नबियों का मकाम और था, ए नबी तेरा मकाम और है, और नबियों के मकाम में तेरे मकाम में बड़ा फर्क है। ए नबी तेरा मकाम और है और नबियों का मकाम और है। अल्लाह ने शाह फरमाया, ए मेरे महबूब, और नबियों का जमाना कुछ मुद्दत तक था, लेकिन तेरा जमाना आदम की पैदाइश से पहले तक कयामत तक तेरा ही जमाना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जब ये मेरा नबी मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम नबियों का जो मिशन था वो यही था, एक रब की इबादत करो, एक रब की इबादत करो, और जो मौजूदा नबी थे उनको नबी मानो। हर नबी का मिशन यही रहा। जब मेरे नबी ने लोगों को मक्का में दावत दी, ए मक्का वालों का जमाना गुजर गया, 40 साल की मुद्दत गुजर गई, मैंने अब तक किसी बात के बारे में तुमसे नहीं कहा, मैंने किसी मामलात के बारे में नहीं कहा। पहले 40 साल मुसलसल अपनी शख्सियत को मनवाया, और अपनी शख्सियत को मनवाने के बाद में अब मक्का के लोग जान चुके थे मोहम्मद अरबी सच्चे इंसान है, ये मोहम्मद अरबी अमानतदार है, ये दयानतदार है। अगर किसी को सामान रखकर कहीं बाहर जाना होता तो मेरे नबी की बारगाह में रखा करता था, लेकिन अभी नबी ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, पहले अपनी शख्सियत को मनवा लो, पहले जब तुम्हारी जात को मानने लगे। ऐसा ही होता है, जब पहले अपनी शख्सियत को बंदा मनवा लेता है, जब किसी को लोग मान लेते हैं, जान लेते हैं, तब उसकी बात में कोई असर पैदा होता है। अगर कोई किसी मकाम पर जाए और अपनी बात यूं ही सुनाने लगे, बताने लगे, हुक्म देने लगे, तो लोग एकदम नहीं मानते बात। पहले उसकी शख्सियत को मत देखते हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि ये ईमानदार है या नहीं है, झूठा है या सच्चा है, इसकी बातों में कोई फर्क पैदा तो नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, 40 साल का जमाना हो गया, कुफ्फारा ने मक्का ने देखा मोहम्मद अरबी का मामला कौलो फेल ऐसे ही है, जैसे ये कहते हैं वैसे ही होते हैं, जैसे लोगों के सामने होते वैसे ही तन्हाई में होते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने लोगों में ऐलान कर दिया, है लोगों, मैं नबी बनकर तशरीफ लाया हूँ, कहा मैं नबी हूँ और आखिरी नबी बनाकर मुझे मेरे रब ने भेजा है। ऐ लोगों, जब मक्का के लोगों ने ये बात सुनी, चंद लोग तो ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इनाद बुग़्ज़ रखने वाले थे। अबू जहल करने लगा और उसने कहा, है लोगों, अगर वाकई कोई नबी होते तो माज़अल्लाह हमारे खानदान में पैदा होने चाहिए थे। अबू जहल जो मुखालफत करता था, आप उसके बारे में मुताला करें, सीरत की किताबों में लिखा है कि इसलिए वो मुखालफत करता था। वो कहता था कि अगर नबी पैदा होना ही था तो हमारे खानदान में होना चाहिए था, हमारे कबीले में होने चाहिए थे, कहाँ जाके हमारे कबीले को इज्जत मिलती, हमारे खानदान को इज्जत बख्शी जाती, हमारा खानदान जमाने में पहचाना जाता, हमारी नस्लों को लोग जानते। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, तू नहीं जानता, ये रब के फैसले हुआ करते हैं, इसे चाहता है इज्जत दे देता है। अभी तो कुरान कहता है, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला कहा, जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, इसे चाहता है जिल्लत दे देता है, हर शे पर कादिर है। पता चला, कहा मेरे आका ने जैसे ही मक्का की वादियों में ऐलान किया, मैं तुम्हारे दरमियान आखिरी नबी बनकर आया हूँ, कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, कहा मैं तमाम नबियों का भी नबी हूँ, कहा जब आदम नबी नहीं थे मैं तब भी नबी था, जब मूसा नबी ना थे तब भी मैं नबी था, जब ईसा ना थे मैं तब भी नबी था, हज़रत इब्राहिम ना थे तब भी था। मेरे आका ने ऐलान किया, है मक्का के लोगों, मेरे रब ने मुझे कहा तब नबी बना दिया था, अब कायनात की कोई चीज पैदा ना की थी। अब मक्का के चंद लोगों ने सुना, आप जैसे ही चंद लोग तो ईमान ले आए, चंद लोग दुश्मन हो गए, बागी हो गए। अल्लाह अकबर, अब मेरे नबी को धीरे धीरे मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मक्का के लोगों, मैं मक्का तो छोड़ सकता हूं लेकिन इस्लाम की दावत देना नहीं छोड़ सकता। कहा सब कुछ कर सकता हूं
लेकिन मैं इस्लाम की दावत देना नहीं छोड़ सकता। अब ताइफ में, जहाँ ताइफ की एक बस्ती है, वहां भी जाना हुआ। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस जगह मेरे आका ने जैसे ही लोगों को दावत दी, वहां के चंद जो गुंडे थे, जो लफंगे थे, उन्होंने मेरे नबी पर ईंटें और पत्थर मारे। इस कदर ईंट और पत्थर मारे गए कि मेरे नबी की नालें मुबारक, जूते मुबारक खून से भर गए। अल्लाह अकबर। अब जिब्राइल बारगाह मुस्तफा में आते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दें तभी बस ताइफ की बस्ती को खत्म कर दिया जाए। कभी हजरत इजराइल आते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे तो ताइफ की बस्ती को खत्म कर दिया जाए। कभी हजरत इजराइल आते हैं। इसी तरह से फरिश्ते आते रहे, या रसूल अल्लाह इजाजत दें तो अभी ताइफ की बस्ती को खत्म कर दिया जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बस्ती आज भी मौजूद है, पहाड़ भी मौजूद है, कहा वो जो हमला होने की जगह थी वो जगहें भी मौजूद हैं। मेरे नबी ने कहा नहीं, कुरान कह रहा है हमारा सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और नबियों का मकाम और था। ऐ नबी, तेरा मकाम और है, पता चला, और नबियों का मकाम और है। ऐ मोहम्मद अरबी, तेरा मकाम और है। अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कहा मैं आखिरी नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मेरा मकसद है लोगों को दावत इस्लाम देना। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो नबी के मुंह बोले बेटे थे, नबी के साथ में थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ताइफ की बस्ती वालों के लिए बद्दुआ कर दीजिए। आप अगर बद्दुआ कर दे तो बस्ती खत्म हो जाएगी, कहा बस्ती के रहने वाले खत्म हो जाएंगे। बहुत सताया है या रसूल अल्लाह, कहा जिस्म लहू लुहान कर दिया है, कहा जख्मी कर दिया है, नालैन खून से भर चुके हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी मन्नत समाजत कर रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, या रसूल अल्लाह हाथ उठाएं, बद्दुआ कर दें ताकि ये बस्ती खत्म हो जाए। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ ज़ैद, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे रब ने मुझे कहा रहमत दो जहां बनाकर भेजा है, कहा और नबियों का मकाम और है और मेरा मकाम और है। पता चला नबी की सीरत पर अमल करने वाले कभी फरामोश नहीं किए जाते। नबी की सीरत पर अमल करने वाले कभी बुज़दिल नहीं होते। नबी की सीरत पर अमल करने वाले कभी ऐसी मंजिलों को नहीं पहुंचते, बल्कि कामयाबी की मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो नबी की सीरत पर अमल करते हैं, जो नबी के अमल व अक़वाल व अफ़आल पर अमल करते हैं। फिर मेरे नबी ने हाथ उठाए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा खुश हुए, या रसूल अल्लाह बद्दुआ कर दीजिए इन लोगों के लिए ताकि ये ताइफ की बस्ती खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने हाथों को दराज किया और अर्ज की, मौला रब्बिल लम यज़ल, इस बस्ती वालों को हिदायत अता फरमा दे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अर्ज करने लगे, ए पाक परवरदिगार आलम, कहा मैं तो ये सोच रहा था तेरा महबूब तेरी बारगाह में इन लोगों के लिए बद्दुआ करेगा, जैसे कि हज़रत नूह ने बद्दुआ की तो कौम हलाक हो गई, हज़रत मूसा ने बद्दुआ की तो कौम हलाक हो गई, हज़रत ईसा ने बद्दुआ की तो कौम हलाक हो गई। जब जब कौम ने नबियों को सताया, जब कौम नहीं मानी, तो नबियों ने बारगाह मौला में हाथ उठाए, हे मौला इस कौम को तबाह बर्बाद कर दे। कौम तबाह बर्बाद हो गई। मैं ये समझता था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, अब इस कौम के तबाह बर्बाद होने का वक्त आ चुका है। मेरे आका ने कहा, ज़ैद तुम इन्हें देख रहे हो, मैं इनकी पुश्तों को देख रहा हूँ, मैं क़यामत तक को देख रहा हूँ। हे ज़ैद, मुझे मेरे रब ने रहमतें दो आलम बनाकर भेजा। नबी अल्लाह अकबर का दुआएं कर रहे हैं, मौला इन्हें हिदायत अता फरमा दे। अंदाजा लगाएं नबी की सीरत का। नबी की सीरत ये है। अब ताइफ की मकामात पर भी कहा नबी को बहुत सताया गया, मक्का की वादियों में सताया गया। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे नबी ने दुआएं की, मौला इन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह अकबर। दुआएं करते रहे। नबी की सीरत ये है, नबी के अफ़आल ये है, नबी के अक़वाल ये है। कहा नौजवानों, नबी के अक़वाल व अक़वाल पर अमल करो। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर मंजिलों में कामयाबी चाहते हो, अगर मकामे इस तरह चाहते हो जैसे नबी ने कहा सहाबा को दर्स दिया था, तो हमें उसी पर अमल करना होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये साहब जलवगर हैं, उनकी तकरीर नायाब होनी है। कहा वक्त की किल्लत है, मैं अपनी वक्त की किल्लत को यहीं खत्म कर रहा हूँ। सब मेरे साथ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो कुछ मैंने कहा है मौला तबारक व तआला, जो खामियां खताएं वाक़ हो गई हूँ मौला, उन सब खताओं को माफ़ फरमाए। सब पढ़े मेरे साथ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।